Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal, Exercise 5.3, Question number 8. A shopkeeper buys a dinner set for rupees 6000. यानी एक दुकानदार डिनर सेट को 6000 रुपीज़ में खरीदता है एंड मार्क्स इट 80% एबव द कॉस्ट प्राइस। और उस डिनर सेट पे जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उससे 80% एबव जो है उस पे मार्क प्राइस देता है। इफ़ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट, और यदि 80% दाम बढ़ाने के बाद उस पे वह 15% का डिस्काउंट देता है, तो आपको फाइंड करना है मार्क प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है और उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिए कि यदि एक शॉपकीपर किसी सामान को 6000 रुपीज़ में ख़रीदता है और उस पे मार्क प्राइस देता है जितने में ख़रीदता है उसके 80%, और साथ में जब वह बेचता है तो उस पे 15% का डिस्काउंट भी देता है। क्लियर है? अब उसमें आपको मार्क प्राइस भी फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करना है, साथ में आपको गेन परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज ₹6000 एंड मार्क्ड अप बाई 80%। क्लियर है? यानी 80% जितने में वो खरीदा है, खरीदने का यानी सीपी का 80% वह एमपी देता है। तो एमपी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, में सीपी का 80% फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एमपी आ जाएगा। सीपी 6000 दिया गया है प्लस 80% ऑफ सीपी, ऑफ मिस होता है इनटू, और 80% को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 80/100 इंटू सीपी दिया गया है 6000, और 80/100 को हम 0.80 के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी डेसिमल फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है। आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, न क्रॉस आउट करने की आवश्यकता है। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 0.80 से 6000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4800। क्लियर है? और 6000 में 4800 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 10,800 रुपीज़। इट मीन्स वह 6000 में ख़रीदता है और उस डिनर सेट पे 10,800 रुपीज़ मार्क प्राइस देता है। क्लियर है? अब मार्क प्राइस के बाद जब वह बेचता है तो 10,800 पे 15% का डिस्काउंट दे देता है। तो लिखा जाएगा और 15% डिस्काउंट इज गिवन ऑन एमपी, सो एसपी कितना हो जाएगा, एमपी का 15% फाइंड आउट करके एमपी में से हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो एमपी माइनस इन ब्रैकेट 15% ऑफ एमपी, एमपी दिया हमने फाइंड आउट किया है 10,800 माइनस 15% को 0.15 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, ऑफ मिस होता है इनटू, एमपी दिया गया 10,800। अब जबकि हम एट फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.15 से 10,800 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1620 रुपीज़। ठीक है? 1620 रुपीज़ में को एमपी में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एसपी 9,180 रुपीज़। और जबकि उसने उस डिनर सेट को कितने में ख़रीदा था, 6000 में, बेच कितना रहा है, 9,180 रुपीज़ में। तो यहाँ पे एसपी ग्रेटर है तो लिखेंगे हियर एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट। जब भी हमें एसपी ज़्यादा मिलेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट के लिए हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। एसपी हमने फाइंड आउट किया 9180 माइनस सीपी इज़ ऑलरेडी दिया गया है 6000। 9180 में से 6000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3180। ये प्रॉफिट है उसका। अब प्रॉफिट यानी गेन है, तो गेन परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आप जानते ही हैं, गेन बाई सीपी इंटू 100%। यहाँ पे 100 होगा। ठीक है? क्लियर है?
और गेन दिया गया है आपका, कितना गेन हमने फाइंड आउट किया है 3180, बाई हो जाएगा CP 6000 इंटू 100%। डबल जीरो से डबल जीरो रिड्यूस कर देंगे, सिंगल जीरो रिड्यूस कर देंगे, 6 से 318 को रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आएगा 53। वन डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हमारा गेन परसेंट जो आएगा वो होगा 53%। इट मीन्स 6000 उस सामान का CP है, और CP के साथ साथ हमने MP फाइंड आउट किया है 10,800 मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट किया है 9,180 रुपीज़। तो प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 3180, और प्रॉफिट फॉर परसेंट फाइंड आउट किया हमने 53%। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।